हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू बेसिक्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं O2 का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और व्हाट आर द डिफरेंट डिवाइसेस फॉर द O2 डिलीवरी। तो हम सबको ये पता है कि O2 इज वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर सिस्टम और O2 हमारे ब्लड में से हमारे सेल्स में कैसे जाता है, तो दो चीजों से जाता है। एक तो प्लाज्मा से जाता है, नहीं तो हीमोग्लोबिन से जाता है। तो नेचुरली हमारे ब्लड में 100 ml O2 में 20 ml O2 रहता है। 100 ml ब्लड पर 20 ml O2 रहता है। और नॉर्मली हम हमारे रूम एयर में 20% FiO2 मतलब 20% O2 इनहेल करते हैं। तो इसकी वजह से हम हमेशा वेंटिलेटर पे देखते हैं कि लास्ट ऑप्शन FiO2 सेट करने का 21% रहता है, क्योंकि नॉर्मली एयर में 21% FiO2 रहता ही है। अभी व्हाट इज हाइपोक्सेमिया एंड व्हाट इज हाइपोक्सिया। तो हमारे ब्लड में O2 का प्रेशर कम हो जाए उसको बोलते हैं हाइपोक्सेमिया। और व्हाट इज हाइपोक्सिया, तो वो प्रेशर की वजह से सेल्स में O2 की मात्रा कम हो जाए, इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो ये हाइपोक्सिया के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो हाइपोक्सिया के 5 टाइप्स होता है। तो एक हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, दूसरा एनीमिक हाइपोक्सिया, तीसरा इस्केमिक हाइपोक्सिया, फोर्थ वन इज डिमांड हाइपोक्सिया एंड फिफ्थ वन इज द हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अभी व्हाट इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया मतलब हमारे ब्लड को O2 कम मिल रहा है। तो उसके दो चीजें हो सकती है, एक तो हमारे सराउंडिंग में O2 कम है, या फिर हमें कोई लंग पैथोलॉजी है जैसे कि ARDS है या फिर RDS है। इसके वजह से O2 तो सराउंडिंग में है बट वो O2 हमारे लंग से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में नहीं जा रहा, या फिर सराउंडिंग में ही O2 कम है जैसे कि हाई एल्टीट्यूड है। सेकेंड वन इज एनेमिक हाइपोक्सिया। मैंने जैसे बोला कि O2 हमारे ब्लड में से सेल्स में किसकी वजह से जाता है, एक तो प्लाज्मा थ्रू जाता है और दूसरा हीमोग्लोबिन थ्रू जाता है। पर हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो फिर O2 तो है अवेलेबल बट O2 ब्लड से ट्रेवल नहीं होगा और ट्रेवल होकर सेल्स में नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा। थर्ड वन इज इस्केमिक हाइपोक्सिया। इस्केमिक हाइपोक्सिया मतलब क्या है कि अवेलेबल O2 है सराउंडिंग में, लंग भी अच्छा है, HB भी अच्छा है, बट जो फ्लो होना चाहिए, जो ऑर्गन की तरफ जाते वक्त फ्लो होना चाहिए, वहां पे कुछ तो भी रिस्ट्रिक्शन आ गया है, वहां पे कुछ तो भी जाम हो गया है। तो वो गुठली की वजह से हो सकता है या फिर स्पास्टिसिटी की वजह से हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्पेसिफिक ऑर्गन के वहां पे जाने वाली जो ब्लड फ्लो होता है वो कम होता है, पर मतलब पेशेंट का HB तो अच्छा रहता है पर ब्लड ही ऑर्गन तक जा नहीं पाता है, इसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है। तो फोर्थ वन इज द डिमांड हाइपोक्सिया। डिमांड हाइपोक्सिया में क्या होता है कि पेशेंट एकदम नॉर्मल रहता है, सराउंडिंग में O2 भी अच्छा रहता है, ब्लड फ्लो भी अच्छा रहता है, बट पेशेंट की मेटाबॉलिक कंडीशन ऐसे हो जाती है कि उसकी वजह से उसकी O2 डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में उसको बोलते हैं डिमांड हाइपोक्सिया। जैसे कि बहुत ज्यादा बुखार आए तो ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और फिर पेशेंट की O2 रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और सेकंड इसकी हाइपरथायरॉइडिज्म, जैसे कि हाइपरथायरॉइडिज्म में सब मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और फिर हर एक सेल को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा तो ज्यादा O2 मिलेगा, O2 लगेगा। एंड द नेक्स्ट लास्ट वन इज द हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया मतलब क्या कि O2 भी है सराउंडिंग में, लंग्स भी अच्छा है, HB भी अच्छा है, फ्लो भी अच्छा है, बट सेल ही डेथ हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो बर्न के पेशेंट्स हुए या फिर सेल डेड पेशेंट हो गए, तो ऐसे कंडीशन में वो सब कंडीशंस अच्छे रहते हैं, बट क्या होता है कि सेल ही डेथ होता है तो O2 सेल में जाता नहीं है, तो उसको बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अभी हमारी O2 थेरेपी किस टाइप के हाइपोक्सिया में काम करेगी, तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में हमारी O2 थेरेपी बहुत अच्छे काम करेंगी, और दूसरा डिमांड हाइपोक्सिया में हमारी थेरेपी बहुत अच्छी काम करेगी। एनीमिक हाइपोक्सिया में हमारी थेरेपी काम करेगी, पर उसकी मेन ट्रीटमेंट रहेगी कि एनीमिया की ट्रीटमेंट करना है, उसका HB बढ़ाना है। और इस्केमिक हाइपोक्सिया में उसकी मेन ट्रीटमेंट, हमारी थेरेपी तो काम करेगी पर उसकी मेन ट्रीटमेंट रहेगी कि उसको एंटीप्लेटलेट दो, ब्लड थिनर दो, खून पतला करने की गोलियां दो, मतलब उस वहां का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और फिर पेशेंट की O2 रिक्वायरमेंट भी नॉर्मल हो जाएगी और हाइपोक्सिया ठीक हो जाएगा। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में हम जो नॉर्मली यूज करते हैं उससे इतना फायदा नहीं होता, बट हाइपरबारिक ऑक्सीजन यूज करना पड़ता है, जो कि हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी किस पेशेंट में O2 डिवाइसेस के टाइप्स कौन कौन से रहते हैं ये देखेंगे हम। तो उसमें रहते हैं इन्वेजिव डिवाइसेस, नॉन इन्वेजिव डिवाइसेस। जो इन्वेजिव डिवाइसेस रहते हैं उसमें आता है हमारा इंट्यूबेशन मतलब ET ट्यूब और ट्रकियोस्टोमी ट्यूब। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। दैट इज इन्वेजिव, मतलब हम लाइव पेशेंट के बॉडी के साथ कांटेक्ट आने वाला है।
नॉन इन्वेजिव मतलब क्या है कि जो बाहर से सपोर्ट करने वाले, तो उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें कैनुला आता है, उसमें मास्क आता है, मास्क विद रिजर्वायर बैग आता है और वेंचुरी आता है। तो पर ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कब कौन सा यूज करना है, इन्वेजिव करना है, नॉन इन्वेजिव करना है, तो वो किस पे डिपेंड रहता है, तो वो पेशेंट के एज पे डिपेंड रहता है, पेशेंट के कॉन्शियसनेस पे डिपेंड रहता है, पेशेंट का कौन सा टाइप का हाइपोक्सिया है उस पर डिपेंड पे रहता है, पेशेंट की जनरल कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड रहता है, या फिर पेशेंट का हमारे पास फैसिलिटीज कौन सी है, हमारे पेशेंट के एक्सपेंसेस कैसे है उस पर डिपेंड रहता है, और पेशेंट का सबसे इम्पोर्टेंट इसकी पेशेंट का FiO2 रिक्वायरमेंट क्या है उस पर डिपेंड रहता है। तो अभी वन बाय हम इस वीडियो में नॉन इन्वेजिव देखने वाले हैं। तो नॉन इन्वेजिव में पहले आता है O2 कैनुला। O2 कैनुला में हम 1 लीटर से लेके 6 लीटर पर मिनट तक O2 दे सकते हैं, और इसमें FiO2 आता है 25% से लेके 50% तक। 6 लीटर के ऊपर हमें अगर O2 देना है, 6 लीटर के अगर ऊपर हमें O2 देना है, तो हमारा कैनुला उसमें कुछ भी हमारी मदद नहीं करेगा, और हम मैक्सिमम FiO2 इसमें 50% रीच कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द O2 मास्क। O2 मास्क में हम 6 लीटर से लेके 12 लीटर तक दे सकते हैं, जो कि कैनुला में हमको वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, हम 6 लीटर तक ही दे पा रहे थे, तो इसमें हम 6 लीटर से लेके 12 लीटर तक दे सकते हैं, और FiO2 भी हमारा बढ़ जाता है, ये इसमें हम 60% FiO2 तक दे सकते हैं। बट मास्क का प्रॉब्लम क्या रहता है, वो मैं मास्क विथ रिजर्वायर के बताता हूँ। ये मास्क को अगर रिजर्वायर बैग जोड़ दे तो उसको बोलते हैं मास्क विथ रिजर्वायर बैग। तो मास्क विथ रिजर्वायर बैग में क्या प्रॉफिट क्या है हमारा, इसमें हम FiO2 100% अचीव कर सकते हैं 7 लीटर ऑफ O2 पर मिनट में।